प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसके प्रेम के लिए, जो प्रतिदिन प्रति भोर को और प्रति पल हालेलुया उसके डरवैयों पर प्रबल होता जाता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि उसका वचन अद्भुत है और उसका वचन हमें हर दिन हालेलुया एक नया बल, एक नई सामर्थ प्रदान करता है। हमें बल देता है ताकि हम उड़ें। वो हमें बल देता है कि हम थक कर बैठ न जाएं। हमें बल देता है कि जब कई बार हमारे विरोध में हमारे लोग उठते हैं तो हमें बल देता है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है हियाव बांध। आमीन। ये वचन पवित्र आत्मा की ओर से हमें सामर्थ देता है मेरे प्रियो। और आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन हमें फिर से एक नई आशीष को, एक नए बल को और एक नए अनुग्रह को प्रदान करता। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि कल हम वचन पढ़ रहे थे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और हमने कल 5वें पद को पढ़ा था। और वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। कल हमने देखा था कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जब 40 साल तक परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों को उस जंगल में चला रहा था। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता, जब जब मूसा प्रार्थना करता उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। जैसे मैं मूसा के साथ था, मूसा ने प्रार्थना करी और उनके लिए सब कुछ मिला। उनके लिए खाने को मन्ना मिला, खाने के लिए उनको बटेरे मिली, उनको पीने के लिए पानी मिला, उनको दिन में धूप न लगे इसलिए बादल का खंबा बना परमेश्वर, रात में उन्हें उजियाला मिले इसलिए वो आंख का खंबा बना। किसकी प्रार्थना के द्वारा? केवल मूसा की प्रार्थना के द्वारा। जैसे मैं मूसा के साथ था, परमेश्वर का वचन कहता मूसा के मैं साथ था, वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। आज परमेश्वर का वचन कहता आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मेरे बेटे मेरी बेटी में तेरे साथ रहूंगा। हाँ, ये सच्चाई है कि हमारे अपने हमको छोड़ देते। वचन कहता है मगर मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना ही धोखा दूंगा। हमारे अपने हमको उस समय में जब हमें उनकी कई बार जरूरत रहती है, कई बार हम सोचते हैं कि शायद इनके एक शब्द से हमारे मन को शांति मिलेगी, कई बार हम ये सोचते हैं कि इनके केवल खड़े रहने से हमें सपोर्ट मिलेगा, कई बार हम ये सोचते हैं कि यदि ये व्यक्ति हमारे साथ, यदि हमारा अपना, यदि केवल ये खड़ा ही है और हमारे लिए भले कुछ ना करे, तब भी हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारे साथ है। मगर मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रियों पर, अपने सग्गों पर सबसे अधिक भरोसा रखते हैं, याद रखना ये सबसे बड़ा सत्य है, सबसे पहले वही हमको छोड़ करके जाते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमें क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हमारा विश्वास क्या रहता है कि हम जाएंगे और हम उनसे कुछ मांगेंगे और हमारे लिए वो कर देंगे। मगर याद रखना, आपके लिए कोई थर्ड पर्सन, कोई पराया आपके लिए खड़ा हो जाएगा, मगर आपका अपना कभी आपके लिए खड़ा ना होगा। और यदि खड़ा हो गया तो वो आपको बोल बोल करके इतनी सारी चीजों को बता देगा कि आप सोचेंगे कि मैंने इससे कहाँ मदद ले ली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है, जो आपके और मेरे लिए उपकार करता है ना, आपको और मुझको बोल करके जताता नहीं है, आपको और मुझको गिल्ट में नहीं डालता है, आपको और मुझको शर्मिंदगी नहीं होने देता है कि मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे चंगाई दी, मैंने तुझे छुटकारा दिया, मैंने तुझे उद्धार दिया। ऐसा बोल बोल करके आपको और मुझको क्या करता है? वो निराश नहीं करता है, मगर आपको और मुझको आनंदित करता। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, हियाव बांधा। मैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हियाव बंद। प्रभु का वचन कहता है हाँ, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। वो कभी भी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। मैं कल आपको बोली थी, जन्माने वाली माँ, अपनी सगी माँ है ना, जो 9 माह तक एक बच्चे को गर्भ में रखती है, वो हमें छोड़ देती है और अपने सगे लोग हमें भूल जाते हैं। मगर जो जीवित परमेश्वर है वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। यदि ना अगर हमारे सगे हमें छोड़ ना देते ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये सब गलत है, मेरे प्रिय, आज अनाथ आश्रम नहीं होते। मैंने कल भी आपको इस बात को कहा था, वृद्धाश्रम नहीं होते। मगर ये सच्चाई है, अपने सगे जब छोड़ जाते तो उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचता है, तब लोग उन्हें उठा करके ले जाते, अनाथ आश्रम में छोड़ देते, लोग उन्हें ले जाते, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ देते। मगर आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, और वो कहता है मूसा 80 साल का था, परमेश्वर के दर्शन को पाया, हालेलुया, और 40 साल तक परमेश्वर के साथ चला। उस अवस्था में जहां लोग एक कदम भी चल नहीं पाते,
मगर परमेश्वर का वचन कहता है मूसा चल रहा था, मूसा पहाड़ पर चढ़ता था, मूसा परमेश्वर के सामने जाता था, मूसा के साथ परमेश्वर रहता था और मूसा को सामर्थ मिलती थी। जैसे मैं मूसा के साथ था मेरे प्रियो, आप और मैं चाहे आज कितनी भी उम्र के हो जाए, चाहे आप और मैं कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे उस जंगल में से निकल रहे हो, मगर याद रखना एक भी जंगली जानवर, एक भी जहरीला जानवर आपको और मुझको काटने ना पाएगा। आपके और मेरे पैर में कांटा न चुभेगा, आपके और मेरे तन का कपड़ा फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको चलाता है। इसीलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उसने ये नहीं कहा कि मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मेरा भाई मेरा चरवाहा है, मेरी माँ मेरी चरवाहा नहीं, परंतु उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, जिस दिन आप और मैं इस बात को कह देंगे ना कि यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा चरवाहा है, आमीन, परमेश्वर आपको और मुझको हाथों हाथ उठा के लेकर चलेगा। आपको और मुझको उस बुजुर्ग अवस्था में, उस जवानी की अवस्था में, उस बचपने की अवस्था में भी शायद आप और मुझ में क्षमता ना होगी, मगर प्रभु आपको और मुझको उठा के लेकर चलेगा। लोग कहते हैं ना ईश्वर को देखते रहना, वो तुम्हारे लिए कर लेगा। मेरे प्रियो, उन्हें नहीं पता कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते ना, वो सेनाओं का यहोवा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर है। जहाँ आप और मैं उसको पुकारते ना, आपकी और मेरे लिए पता नहीं कहां से किस समय वो आपकी और मेरी मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा, किसी को भी भेज देगा। मेरे प्रियो, याद रखना हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और जीवित परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा है। जब वो एक सा है और वो नहीं बदलता, जैसे मैं मूसा के साथ था, तो वो आपकी और मेरे लिए कैसे बदल सकता है? आज भी वो आपका और मेरा परमेश्वर है। आज भी वो आपसे मुझसे प्यार करता है। जब आपको और मुझको भूख लगती है, हालेलुया, आपके लिए और मेरे लिए वो अन्न का इंतजाम करता है। जब आपको और मुझको प्यास लगती है, आपके और मेरे लिए चट्टान में से पानी को निकालता है। जब आपके और मेरे पास कोई योजना नहीं रहती है, तब परमेश्वर आपके और मेरे लिए वो योजनाओं को पूरा करता है। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर का कलाम है मेरे प्रियो, जो रात और दिन आपको और मुझको आशीषों के साए में लेकर चलता है। और वो कहता है, सबसे बड़ी बात याद रखना मेरे प्रियो, याद रखना, वो हमें धोखा नहीं देता। वो मनुष्य नहीं कि भूल जाए, वो मनुष्य नहीं कि वायदा करके मुकर जाए, वो मनुष्य नहीं कि आपको और मुझको आस जगाए और जब हम उनके पास जाएं तो कहे कि अरे मेरे से ये काम नहीं हो पाया। मगर वो परमेश्वर वो कहता है, तू जब मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुन लूंगा, और मैंने तेरी सुन ली है। दाऊद ने कहा, जब मैंने उसे पुकारा उसने मेरी सुधि ली। आपकी और मेरी सुधि लेने वाला केवल परमेश्वर है। यहोशू से उसने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था। आज आपसे और मुझसे मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपके और मेरे अपने हमें अपने शब्दों से गिरा रहे हैं, मगर याद रखना परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लोगों की नजरों में तुम भले ही ऐसा होगा कि तुम निर्धन हो, लोगों की नजरों में हो सकता है तुम्हारा घर एक कमरे का हो, लोगों की नजरों में हो सकता है तुम पैदल चलते हो, लोगों की नजरों में होगा कि तुम्हारी एक छोटी सी कमाई है, लोगों की नजरों में होगा कि अरे ये कैसे है। मगर याद रखना, आपके और मेरे पास सबसे बड़ा धन है, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह का उत्तम नाम। हालेलुया, उत्तम धन है, आमीन। और आप और मैं जब उसको पुकारते हैं मेरे प्रियो, वो उत्तम नाम हमारी रक्षा करता है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। सच में मेरे प्रियो, आज की सुबह ये वचन मेरे को बहुत आशीषित कर रहा है और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जितने लोग आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को शेयर करें, क्योंकि आज कई लोग अपने से ज्यादा दूसरों पर भरोसा रखते हैं, मगर आज उनके मन का ये भ्रम टूटना चाहिए। आपका और मेरा मनुष्य पे भरोसा रखना उत्तम नहीं है, मगर आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आपका और मेरा भरोसा अपने जीवित यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमीन। आपको और मुझको परमेश्वर उस अनुग्रह के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा क्या करेगा? लेकर चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत अनुग्रह प्रदान करे। आप जब ये वचन सुन रहे, मैं विश्वास करती हूँ आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए एक दृढ़ मजबूत गढ़ बन चुका है और वो हमें धोखा नहीं देगा। मनुष्य पे भरोसा मत रखना मेरे प्रियो, अपने सगों पर भरोसा मत रखना, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब एक जैसे, मगर अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना, जो हर समय, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आपके लिए तैयार है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।